हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी मैथ्स में। जैसे कि आपको पता है कि अपने टीसीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम की 4 वीडियो के अंदर हमने पूरा कर लिया है। और आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो अच्छे क्वेश्चन जो होंगे, जो करवाने वाले होंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा। इसकी बाकी की प्रैक्टिस के लिए जो आपके क्वेश्चन जो बच गए वो आपके इसके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में जो आज में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो अपने ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपने बोर्ड मास के। बोर्ड मास के क्वेश्चन टीसीएस के अंदर 2018, 19, 20 के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैं थोड़ा सा रफली आपको बोर्ड मास का एक पैटर्न समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। बोर्ड मास का मतलब ये है कि जिस किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है वी बोर्ड मास, जैसे 45 प्लस 12 इंटू 3 डिवाइड 4 इंटू 6 -4, ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो v का मतलब क्या होता है? जैसे b का मतलब है -3 + 4, v का मतलब है विनकुलम, रेखा बंधनी, विनकुलम। b का मतलब है ब्रैकेट्स, जैसे इसे रेखा बंधनी बोलते हैं। ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस को, और लास्ट के अंदर बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। o का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब का, मीन्स मल्टीप्लाई। d का मीन्स है डिवीजन। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन। कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया या क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जैसे इसमें रेखा बंधनी सबसे पहले आ रही है, विनकुलम आ रही है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, पहले हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। इसको करवाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो क्या है, पहले जब क्वेश्चन टीसीएस के जब आते थे तो उस क्वेश्चन में जो डिजिट्स थी वो 7, 8, 9 के आसपास आती थी। लेकिन टीसीएस के अंदर जब जो क्वेश्चन आने लगे तो ये ऐसी संख्या, मान लो इसमें 13 संख्या है, 15 संख्या है, 16 संख्या, तो संख्या काफी बड़ी होती है। अब आपको क्या काम करना है कि अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन, पहले आप कुछ समझ लो फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर छोटे लग रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व करें। अगर आप नंबर फ्रैक्शन में है तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, 30-40 सेकंड लग सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इवन 1 मिनट भी लग सकता है, इसलिए उसको लास्ट में करना है। अगर जैसे ये क्वेश्चन चल रहा है आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन जो ये बहुत ईजी है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा उसको लास्ट में करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को लास्ट में स्किप करना है, बाद में करना है, किनको पहले करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, अभी क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, देखो आपने सबसे पहले लिखा वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। आपको पूरा ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है कि ओ कहाँ आ रहा है, ब्रैकेट कहाँ आ रहा है। आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो 2 × 3 डिवाइड, जब ऑफ आएगा, देखो आप ऑफ आ रहा है सबसे पहले, यहाँ अगर यहाँ तक की बात करें, पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है अपने को। ये हो गया 2 × 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया इंटू 2 डिवाइड। अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पूरे ब्रैकेट के अंदर अब आप देखो कि पूरे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसे सॉल्व करना है? सबसे पहले सॉल्व करना है इस ऑफ को। इसका मतलब ये नंबर हुआ आपका 4 + 4 × 4 डिवाइड 4 × 4 कितना हो गया? 16 -4 डिवाइड 4 × 4। क्लियर? अब ये ब्रैकेट में है ये। अब अगर ये ब्रैकेट में है ये नंबर, तो सबसे पहले अब ऑफ को सॉल्व करने के बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है डिवीजन का। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? डिवीजन का। तो सबसे पहले अगर इसे देखें तो ये कितना हो गया? 1/4 और ये कितना हो गया? 1। अगर 2D है तो दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले अगर इस ब्रैकेट को देखें तो 1/4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट होगा 1 और यहाँ हो गया रिजल्ट आपका -4। 4 + 1 - 4, ये आपस में कट गया तो रिजल्ट कितना आया? 1। इसका रिजल्ट जो है 4 + 1 4 + 1 - 4, इसका रिजल्ट कितना हो गया? 1। अब इसे सॉल्व करें, हमें यहाँ पता लग गया कि इसका आंसर 1 आ गया, पूरा सॉल्व कर लिया।
अब यहाँ हमें सबसे पहले डी देखना है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा। मल्टीप्लाई में जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ करो, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया, एक। एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 2। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। ऐसा नहीं है, अब बात को समझिए कि क्वेश्चन को आपने ऐसे नहीं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना है उसमें क्या आ रहा है, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन को चलते रहो चलते रहो, जब क्वेश्चन में ऑफ आ जाए उसे सबसे पहले सॉल्व करो, और अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लो, दोनों को एडजस्ट कर लो। आप 2-4 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जो शीट अपलोड करके दे रहा हूँ आज, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मनदीप मैथ्स, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 1 to 149 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, 1 से 149। इसमें टोटल 250 क्वेश्चन पूछे गए हैं 249 में, सिंप्लीफिकेशन में। आज की क्लास में मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके 150 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। हमें पता है कि आपकी जो क्लास है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रहती है, तो 2 दिन है आपके पास पूरे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप बार बार करेंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को कोशिश करो, इस क्वेश्चन को पहले लास्ट में करेंगे अपने, लास्ट में अगर टाइम है तो करेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। देखो आप इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से ये क्वेश्चन सेम है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये होगा 16 और 7 कितना हो गया, 23। पहले इस ब्रैकेट को देखो आप, ये कितना हो गया आपका, 18 और 5 23, 23/6 डिवाइड 2/7 ऑफ, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 3 इंटू 2 6/7, 14 और 6 कितना हुआ, 20 ऑफ, ये कितना हो गया, 21/5 डिवाइड 2/3, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 5/9 के साथ। अब बात को समझना आप, सबसे पहले आपने लिखा वी बोर्ड मास, एग्जाम में इसको करना है लास्ट के अंदर, क्लियर है। वी बोर्ड मास लिखा आपने, वी बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट अपने सॉल्व करना है, हमें इस ब्रैकेट को देखना है सबसे पहले, फिर इस ब्रैकेट को देखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये रिजल्ट होगा 2/3। तो इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो 23/6, और जैसे आप इंटू लिखेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो गया 23/4, पहले ब्रैकेट का रिजल्ट। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑफ आएगा, फिर आपका डिवीजन आएगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई हुआ, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ 7 इंटू 3, ये हुआ 5 इंटू 4, ये हो गया 12, इंटू ये नंबर चेंज हो जाएगा 3/2, और ये हो गया 5/9, ये हो गया 18 और ये हो गया 36, ये कट गया, ये आ गया आपका रिजल्ट 10। पहले वाला रिजल्ट कितना था, 23/8 का, जैसे ही आपने डिवाइड को इंटू लिखा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, ये होगा 4/23, और ये पूरा रिजल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिजल्ट अपने सॉल्व किया वो कितना आया है, 10। ये कितना हो गया, 2, और ये कितना आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 5। आप बार बार क्वेश्चनों को करेंगे, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी। आपको जब ऐसे 30 40 50 क्वेश्चन कर लेंगे, मैं तो आपको 149 दे रहा हूँ, आप कोशिश करना, आप सारे क्वेश्चन करना, तो आपके ये टिप्स पे हो जाएंगे बिल्कुल। और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इवन सीपीओ के अंदर ये क्वेश्चन जो है, ये 2-2 3-3 बोर्ड मास के क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आप क्या है देखिए, देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का पैटर्न देखो आप कुछ समय के लिए मानो कि यहाँ पॉइंट्स नहीं है, कुछ समय के लिए मानो यहाँ पॉइंट नहीं है, तो 575 इंटू 575 इंटू 575, 575 को आप ए मान लो, तो ये पैटर्न बन गया ए क्यू। 325 को आपने मान लिया बी, ये हो गया बी क्यू। ये सेम नंबर चल रहा है, पॉइंट्स को भूल जाओ आप एक बार के लिए। यहाँ देखो नीचे जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोचो, अगर ये पॉइंट हटाते हो आप, अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 2.22, नीचे 6 पॉइंट आएंगे, ऊपर भी 6, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया, 1/10⁶। क्लियर। और यहाँ देखें, अगर अपने यहाँ आपने पॉइंट हटाया नीचे, तो 1 और 2, नीचे 2 आएंगे, 10 की 2, ये आपस में कट गया, तो नीचे 10 की पावर 4 रहेगा। क्लियर है, 10 की पावर 4। और यहाँ जो अगर रिजल्ट a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने उल्टा लिख दिया है, देखो आप, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखो आप,
तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए प्लस बी, क्योंकि इसका दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो इससे कट जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी में हमारा जो आंसर आएगा वो 575 प्लस 325, दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ा तो 900, इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.09। इस तरह के क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा या ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो उसमें 99% केस के अंदर जो आंसर बनेगा ऊपर बनेगा ए माइनस बी। क्लियर है? आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप, अब मान लो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो आप इस ब्रैकेट को, आप ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन, आप यहाँ बोर्ड मास लिख सकते हैं, बार बार आप ट्राई करोगे तो ये वैसे याद हो जाएगा आपको। आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया 4, 4 इंटू 2 ये पूरा हो गया 8, ये 8 हो गया इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट। और यहाँ देखा तो ये 3/8 है, जब ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 6 इंटू 3/8 ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट हो गया 9/4। क्लियर है? अब यहाँ कितना आ गया 2.8 प्लस यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट का पूरा रिजल्ट कितना आया 8, माइनस ये कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3/8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9/4 प्लस 2। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10.8 प्लस 2 12.8, 4 इंटू 2 8, 0.25, यहाँ 0 लगा दो आप, इसका आंसर आ गया 10.55। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, ब्रैकेट चलते साथ के साथ सॉल्व करते चलो। 2-3 लाइन के अंदर छोटा क्वेश्चन है उस टाइम करो, अगर क्वेश्चन बड़ा है उसको एग्जाम में लास्ट में करना है, अदरवाइज जितना टाइम आप इसको दोगे उतने में आपके 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। ये क्वेश्चन सेम, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर ये क्वेश्चन सेम है तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 90 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आपको देना है। अब कई बच्चों का ये था कि सर आप आंसर की दे दिया करो, आंसर की मैं आपको एक साथ जब ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तो एक साथ दे दूंगा आंसर की, पूरे चैप्टर के बाद आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी विद आंसर की मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको आंसर की मिल जाएंगे। पहले आप इसका आंसर बता देना कि क्या हुआ। क्लियर है? इस पे आ जाओ आप क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमें पता लग गया कि 1 2 3 4 5 ही वैल्यू है इसके अंदर, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में 15 16 वैल्यू होती, 12 13 होती, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में करते लास्ट के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो आप क्या है, 9 इंटू 4 36 और 3 कितना हो गया 39, डिवाइड ये कितना हो गया 12 और 1 कितना हो गया 13/6, माइन डिवाइड ये होगा करली ब्रेसेस 12 और 1 13, 13/3 माइनस, इसे सॉल्व करते हैं। देखो आप ये कितना हुआ 5/2 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ गया, 10 और 3 कितना हो गया 13, इसका रिजल्ट हो गया 13। क्लियर? 13 इसमें कॉमन ले लो, 13 कॉमन लेते ही 1/3 1/4 12 एलसीएम, 4 इधर चला गया 3 इधर, ये हो गया 13/12। अब इसे सॉल्व करो, 13/6 जैसे आप इंटू लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 12/13, ये कट गया, ये आ गया आपका यहाँ से 2, और फाइनल आपका 39/4 जैसे आपने डिवाइड को इंटू लिखा तो वैल्यू चेंज हो जाती है, 2 हो जाएगा 1/2। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39/8, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। कम वैल्यूज हैं उस टाइम करना है, ज्यादा वैल्यू है लास्ट में करना है। इस क्वेश्चन को करने में 15-20 सेकंड लगेंगे हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, सोचो आप 250 क्वेश्चन की मैं शीट दे रहा हूँ, उसके अंदर ये मान लो 150 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड मार्क्स के होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन करना है, सबसे पहले ये करा है कि यहाँ ए और बी का रिजल्ट देखा है a माइनस बी, ए को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है आपको, देखो ये नॉर्मल वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड करो, ये कितना आ गया 5 प्लस, अब आपको पता होना चाहिए कि डी को सबसे पहले सॉल्व करना, और इनमें मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 10 माइनस 4 प्लस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 में से 4 गए, ये कितना हो गया 26। अब आ जाओ बी पर, बी का रिजल्ट क्या है 24 को 4 से, ये हो गया ब्रैकेट देखो आप, ये हो गया 6, 4 इंटू 6 हो गया 24, 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1 प्लस बोर्ड मास इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 38, ये हो गया 39। आपसे पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का जो रिजल्ट होगा 26 माइनस 39,
आपका फाइनल आंसर हुआ -13। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आप टिक कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन में था। किसी वैल्यू को आप सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चन भी बनते हैं, सर्ट्स इंडिसेस के भी बनते हैं, फ्रैक्शन के भी बनते हैं, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन भी बनते हैं, आपके बोर्ड मास के भी क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 99 प्लस 95/99, क्योंकि 2 से 1/4 लिखा हुआ तो आप लिखते हो 2 + 1/4। इसका मल्टीप्लाई 99 माइनस 95। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये होगा 99 इंटू 99 प्लस, अब मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों बढ़ जाएंगे तो 95 आ गया, माइनस 95, ये आपस में कट गया। लास्ट में हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1। इसका मतलब आप देखो कि लास्ट के अंदर 1 किस में आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 9801। फिर भी अगर एक कोई और ऑप्शन होता जिसके 1 आता तो आप 99 में ये देख लो कि 99 के अंदर 9 आ रहा है, 9801 के अंदर आप देखो टोटल इनका 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 कट गया, 8 और 1 9। मान लो एक ऑप्शन और ऐसा होता तो आप 999 में आप देखो 11 भी आ रहे हैं, तो 9801 को आप 11 के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसका टोटल 9, इसका टोटल 9, दोनों का डिफरेंस 0 हो गया। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है, देखो आप इसका आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, पहले इससे सॉल्व करो। देखो यहाँ पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है, 2 और 2 4, यहाँ कितनी है 3, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे 10 नीचे 0 आएंगे, 4 ऊपर आएंगे 3, तो नीचे एक एक्स्ट्रा रहेगी। अब इसे सॉल्व करो। देखो ये हो गया आपका 56 इंटू 36, ये हो गया 8 इंटू 11 21, ये हो गया 7 7 3 21, 12 3 36, ये रिजल्ट होगा 1 के बाद पॉइंट 1.2। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, इससे सॉल्व करेंगे ऊपर 2 2 4 के बाद पॉइंट, नीचे अब भी 1 के बाद पॉइंट आएगा। इसे सॉल्व कर लो, 42 इंटू 32, 8 इंटू 21, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 4.8। इन दोनों को अगर अपने जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा 2। 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अलग अलग करके आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका सर्ट्स इंडिसेस का हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x की पावर 5 को अगर x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसकी पावर कितनी है 3, इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा x। देखो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसमें बताना है कि इस तरह का एक्सप्रेशन है, यहाँ x का मान क्या होगा, इस x का मान पूछा। देखो आप 7 इंटू, सबसे पहले o को सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 21 डिवाइड 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ 7। अब इसे डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 7। सबसे अब देखो बोर्ड मास, सबसे पहले v बोर्ड मास, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया, फिर डिवीजन को, अब मल्टीप्लिकेशन को। 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 माइनस 14, x बराबर कितना हुआ 7, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर 14x उधर आके किसका हो गया प्लस का, ये आ गया 42। यहाँ से x का मान कितना आ गया 3, यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट के लिए, वो क्वेश्चन कौन सा दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्लियर है? लेक्चर 2 के अंदर इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। आज की जो क्लास है वो अपनी एक बेसिक क्लास है, ताकि आपको बोर्ड मास अप्लाई करना आ जाए। लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको 2019 के 2018 के 2019 के मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा सारे, जिसमें सर्ट्स एंड डिसेस भी लगेगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी लगेगा। काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी वो। अब देखो बोर्ड मास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में तो सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, फिर नीचे वाले को। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो a/b है, यहाँ a और b दोनों प्राइम नंबर है, तो b माइनस a का मतलब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, मान लो आप जैसे रिजल्ट आया 8/20 आया, तो उसको सॉल्व तब तक करेंगे जब तक कि ये प्राइम नंबर ना हो जाए, फिर उनका डिफरेंस बताना है आपको क्या है। ऊपर वाले नंबर को देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 + 2, सबसे पहले अपने को ऑफ सॉल्व करना है, तो ये कितना आ गया 6 डिवाइड 3। अब इससे सॉल्व करना है, इसे 3 नहीं लिखेंगे, देखो आप ये हो गया 6 डिवाइड, ये आ गया 6। क्लियर? सबसे पहले इसे सॉल्व करना है इंटू 3। अब इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1, 5 और 3 कितना हो गया 8, ऊपर वाले का रिजल्ट आया 8।
अब नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया 9 प्लस 72 डिवाइड 3 माइनस 2, सबसे पहले ब्रैकेट, ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, इससे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 33 में अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। तो इसका फाइनल जो आंसर हुआ वो हुआ 8/28, 4 से कट जाएगा ये कितना हो गया 2 और ये कितना आ गया 7। तो ये करें, ये ए है और ये बी है, आपसे बी माइनस ए पूछा है, तो 7 में से 2 गए तो रिजल्ट कितना आ गया 5। 5 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन आपका नॉर्मल भी हो सकता है, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, क्वेश्चन काफ़ी अगर मान लो फ्रैक्शन आपका इंटीजर फ्रैक्शन दोनों को कंबाइन करके भी हो सकता है। आपको एग्जाम के अंदर ये देखना है कि टाइम लगेगा तो लास्ट में करना है, नहीं तो आपको पहले करना है। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज बन रही है, देखो ये x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो x/y का रिजल्ट आपसे पूछा है। अब इस केस में अब क्या करना होता है, देखो आप जैसे ये x है, इसको सॉल्व करने का तरीका है यहां से लेकर यहां तक, आप इसमें एलसीएम तो ले नहीं सकते, इसका पैटर्न होता है 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट नंबर माइनस 1/लास्ट नंबर। क्लियर? मैं भी आपको ये समझा दूंगा कि ये कैसे आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यहाँ कितना आ रहा है 1, तो 1 फर्स्ट नंबर जहां से शुरुआत हुई 12 से शुरुआत हुई है तो 12 माइनस लास्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये 24 पे, तो ये होगा 24, तो 24 इसका एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 1/24, एक्स की वैल्यू होगी। अगर इसी तरीके से अगर अपने को y निकालना हो तो y का रिजल्ट कैसे होगा, 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इन दोनों में, अंतर कितना चल रहा है 1, यहाँ अंतर कितना चल रहा है 1, y का रिजल्ट लेके आना, देखो यहाँ कितना आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 1, फर्स्ट वैल्यू क्या है 36 और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 72, लास्ट वैल्यू आपकी 72, 72 एलसीएम हो गया, ये आ गया 1/72। अब आपसे पूछा है x/y का रिजल्ट, x/y का रिजल्ट 1/24, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आ गया 72/1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3। तो आपको ये मैं पैटर्न भी समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन में यूज होगा ये। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, एक सेकेंड। जैसे आपने सीरीज बनाई कोई भी, जैसे आप 12 ये है 1/12 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 14, मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ। और लास्ट में चल रहा है 23-24। देखो अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये क्वेश्चन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ये नंबर ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/13, 1/12 माइनस 1/13, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, देखो 12 इंटू 13 आया तो 13 माइनस 12 यही नंबर आ गया, तो आगे अपने इसको लिखना है 1/13 माइनस 1/14। क्लियर है? ये लिख दिया अपने प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 1/23 माइनस 1/24 माइनस 1/24। ऐसा करने से क्या हुआ कि हर सीरीज का दूसरा नंबर आपके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है, इसका पहले से, ये इससे पहले से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। ये देखो 1/12 माइनस 1/24, ये 24 एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस 1, आंसर कितना आया 1/24। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डिफरेंस वाला कहाँ गया, ये रहा डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 1/1 का था, यहाँ डिफरेंस 1/1 का था, इसलिए वो आप 1/1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस 12 इंटू 14, 14 इंटू 16, 16 इंटू 18 होगा तो यहाँ नंबर 2 आएगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर आपका उसका डबल मिलता है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसको 2 से नीचे डिवाइड करते हैं। तो आप ये सारा पैटर्न समझ गए होंगे। आज मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको समझाए हैं। देखो नंबर सिस्टम के टोटल मैंने आपको 4 लेक्चर आपको इसके अंदर दे दिए थे, और इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे 167। अब हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर
आपके 3 या 4 लेक्चर रहेंगे, 3, और इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो है 249। प्रैक्टिस मीन्स 2018, 19, 20 के जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। तो ये एक सिंसियर स्टूडेंट क्या होगा, सिंसियर स्टूडेंट वो साथ के साथ करेगा, जिसे नहीं करना, जिसे सिर्फ टाइम पास करना है, उसके लिए वैसी भी सीरीज नहीं है। आप जितना टारगेट आपको दिया जाए, आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है उसका जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे बच्चों को इसका बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी थर्सडे को रहेगी। लेक्चर 2 रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2019 और 18 के मेंस के क्वेश्चन मैं उसके अंदर करवाऊंगा। इसलिए आज की क्लास में मैंने बेसिक आपको बोर्ड में समझाया है, अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना। और मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पीडीएफ के, वो दे रहा हूँ 1 to 149 कंप्लीट शीट के साथ। मैं आपको आंसर की दे दूंगा, आप पहले अपने हिसाब से आंसर की लगाते रहना, बाद में चेक कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।